जैसे कर रहा है उसको करने देते हैं, अगर कोई डांट भी देता है तो उसके साथ लड़ने चले जाते हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हाँ, ये हमारा भविष्य है। अगर हम इसे अब खराब होने देंगे तो हमारा जो जीवन जैसा चल रहा है उससे भी नीचे चले जाएगा। अभी 5-7 दिन पहले की बात है, एक बड़ी पे जो साइकिल पे बर्तन नहीं बेचते जी, उसने अपनी लड़की को इतना पढ़ाया, बीटेक कर ली उसने। बीटेक करके उसकी प्लेसमेंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। इसको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट किस चीज की कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है जी, जो आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम चलते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट बनाती है। तो उस बच्ची की प्लेसमेंट माइक्रोसॉफ्ट में हुई, उसकी तनख्वाह कितनी होगी? उस लड़की की तनख्वाह 1 साल की, 1 ईयर पैकेज होता है उनका, पैकेज देते हैं वो। तो कितनी तनख्वाह है उसकी? 55 लाख रुपए। एक दिन की पता कितनी बैठती है? 1 डे की 14,775 रुपए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो महीने में नहीं इतने कमाते। ये पावर किस चीज की है? एजुकेशन की। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्यों संज्ञा दी बाबा साहब ने शेरनी के दूध की? क्योंकि जो शेरनी का दूध है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। आप लोगों के पास अब समय है, ये बच्चियां बैठी हैं, मेरे पास भी 3 गुड़ियां हैं। अगर आप इनके ऊपर समय दे देंगे आज, तो ये आपको हताश नहीं करेंगी। पर हम माँ बाप का कर्तव्य भी अब भूल चुके हैं। हम नहीं निभा रहे वो कर्तव्य भी जो हमें निभाना चाहिए। हम इनके लिए टाइम नहीं निकाल रहे। हमारे पास टाइम है मोबाइल को 1-1 घंटा यूज करने का, 2-2 घंटा फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, सब टाइम है आपके पास। पर अगर आपके घर में छोटी भतीजी है, आपकी छोटी बहन है, आप उसको नहीं पढ़ाते। ये सच्चाई है, कड़वी है, नहीं पढ़ाते आप उसको। और फोन क्या दे रहा है हमें? फोन सारी की सारियां कुरीतियां हमें फोन दे रहा है। अभी एक गांव में ऐसा मामला हुआ, नाम नहीं बताऊंगा गांव में, स्नैपचैट के थ्रू एक लड़की गायब होगी 12th क्लास में। और किसके साथ? एक 27 ईयर ओल्ड मैन, जिसके पास 2 बच्चे। कितनी शर्म की बात है ये। एक 12वीं में पढ़ रही है लड़की, और वो ये हुआ किसके थ्रू? इस मोबाइल के। इस मोबाइल के थ्रू आए। ना वो स्नैपचैट चलाती, ना वो फेसबुक चलाती, उसे कोई मिलता ही ना। आपके बच्चों को फोन की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ भी गई है तो आपकी आंखों के सामने वो जरूरत पूरी होनी चाहिए, अन्यथा फोन की कोई जरूरत नहीं। पर हमारे बच्चे जो 3री, 4थी, 5वीं में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भी रोएंगे, अब उनके माँ बाप कोई ना कोई, डॉक्टर सुखबीर जी भी बैठे हैं, मैं देख रहा था एक दिन, जरा वो रोएगा तो फोन पकड़ा देंगे। अब भी देख रहे हैं। तो अपने बच्चों, ये कुरीतियां हैं, ये कुरीतियां हैं। आप इनको कुछ चीज सिखाएं जिसके अंदर ये इंडल्ज रहें। अभी कोई जरूरत नहीं है बच्चे को फोन देने की। जितना आप उनको बिगाड़ेंगे नहीं, उतने ही चिड़चिड़े होते जाएंगे, उतना ही नहीं कहना मानेंगे। एक बेरी थप्पड़ मार दो, छोड़ दो, थप्पड़ मार के कितनी देर रोएगा? रो लेने दो, हो जाएगा चुप थोड़ी देर में। समझना आप लोगों को है। अगर आप ही उनका सहयोग करेंगे, वो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे।
तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको एक अच्छा व्यक्ति बनाएं, उनमें अच्छे संस्कार दें, ताकि वो अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। ऐसा कोई गांव मेरे हिसाब से नहीं है जिसमें बाबा साहब की प्रतिमा अब ना लगी। आप भारत में तो छोड़ ही लो, ऐसा कोई देश नहीं है अब जिसमें बाबा साहब को ना जाना जाता हो। कोई भी ऐसा देश नहीं है। वो उनको किस चीज की बदौलत उनको मिला? एजुकेशन की बदौलत मिला। हमारे यहाँ साथी बैठे हो गए, कईयों को एजुकेशन के स्पेलिंग नहीं आते। ये सच्चाई है। आपके यहाँ शहीद उधम सिंह जी की फोटो लगी हुई, मैं पढ़ रहा था कि एन इंडियन रेवोल्यूशनरी फॉर अवेंजिंग जलियांवाला बाग मैसेकर बाय असैसिनेटिंग माइकल ओटायर। इसका ही नहीं मतलब बता सकते। बहुत से बैठे हैं बच्चे यहाँ। दुख का विषय है ये, आप जो चीज पढ़े उसको इतनी ध्यान से पढ़े कि बस उसके मीनिंग, उसके जो स्पेलिंग है वो आपके बच्चों को याद हो। एक क्वेश्चन है, रेप की मात्रा किसे बोलते हैं? रेप, यहाँ काफी बच्चे बैठे हैं। रेप क्या? रेप वाला शब्द लिख सकते हैं आप? कोई क्या बता सकते हैं? ये कर्म, इसको रेफ की मात्रा रेफ बोलते हैं। और जो पदेन होती है, पदेन वो क्रम जो पैर में डलती है, पद में डलती है। तो ये कौन सिखाएगा? वो आप सिखाएंगे, पर जब सिखाएंगे ना, जब पता होगा आपको। सिस्टम बहुत खराब हो चुका है, बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। आगे समाज की हालात शायद वैसी ना हो जैसे हम गुरु महाराज जी के समय थी, गल में लोटा और पीछे झाड़ू न टंग जाए। तो आपको इकट्ठा भी रहना है, आपको संगठित रहना है, शिक्षित बनना है और संघर्ष करना है। बाबा साहब ने तीनों मूल मंत्र आपको दिए, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये मूल मंत्र अगर आप लोगों ने अपना लिया तो जीवन सफल है, वरना कोई नहीं पूछेगा। एक छोटी सी कहानी कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक जंगल के अंदर बहुत भयानक आग लग गई, बहुत भयानक आग लग गई एक जंगल के अंदर। तो वहां जितने जानवर थे वो अपनी अपनी जान बचाकर भागने लग गए। तो एक चिड़िया थी छोटी सी, एक चिड़िया थी छोटी सी, जो पास में ही एक तालाब था, वहां से पानी भर भर कर उस पे आग पे गिरा रही थी। एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3 चक्कर लगाए, तो वहां एक बंदर बैठा था। तो बंदर उसे देखकर हंसने लग गया, कहता पागल होगी ये, इतनी भयंकर आग लगी है और ये इसको आग को बुझाने की कोशिश कर देगी, बुझे किससे? तो वो बंदर से कहने लगी मैं कोशिश तो कर रही हूं। उसको ये बात कहकर वो दोबारा पानी भरने चली गई। और उसको फिर बंदर ने उसे फिर कहा कि हे चिड़ी, तू झुलस जाएगी इस आग में, ये आग बहुत भयंकर होती जा रही है, तू कहां कर ऐसा, तू अपनी जान बचाकर भाग जा। चिड़िया ने उसे जवाब दिया, ये वही जंगल है जहां हम खेलते थे, जहां हमारे घोंसले हैं, जहां हमारे बच्चे बड़े हुए हैं, ये वही जंगल है। हमारे आशियाने में आग लगी है ये, अगर मैं कोशिश भी नहीं करूंगी फिर तो लगेगी लगेगी। तो फिर ये बात एक हाथी को सुनाई दी। हाथी ने जब ये बात सुनी कि एक छोटी सी चिड़िया इतनी हिम्मत कर रही है और हम सब साथी कुछ नहीं कर रहे, तो हाथी ने बहुत जोर से चिल्लाया हाथी। तो वहाँ बहुत सारे हाथियों का झुंड इकट्ठा हुआ और उन्होंने तालाब में से पानी भरा और तालाब में से पानी भर के इकट्ठे उस जंगल की आग को बुझाया।
तो आप लोगों को भी अगर ऐसे ही जुड़कर रहेंगे तो बच जाएंगे। बचाने वाला हाथी है, आपको भी हाथी बचाएगा। कोई पार्टी आपके बचाव के लिए नहीं आएगी। कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी, आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, बचाएगी हाथी। हमारे लोगों के बीच में जो बैठे हैं ना, जो बस्ता पकड़ने के इनसे पैसे लेते हैं 5-5 हजार रुपये, इससे भी लेते हैं, इससे भी लेते हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी देते हैं। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है, कभी पैसा नहीं दिया बस्ता। तो आपको भी बचाने वाला हाथी है, समझ जाओ, यही टाइम है। अगर आप अब समझ जाएंगे, आपके बच्चों का भी जीवन भविष्य ठीक हो जाएगा, अंधकार से निकल जाएगा, नहीं तो जीवन खराब है। तो इन्हीं सब शब्दों से